फिजिक्स में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये जानने के लिए हम लोग इस तरह से समझें कि जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में ये पढ़े थे कि यदि किसी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो कराया जाए, जैसे ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में यदि करंट हम लोग आई देते हैं तो इस कंडक्टर के अराउंड यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएट हो जाती है। उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका हम लोगों को उल्टा पढ़ना है। ये हमें देखना है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर या किसी कॉइल को ले जाने से या मूव कराने से क्या उस कॉइल या कंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता है, क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्या यही हमें यहाँ पे जानना है। तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। व्हेन ए कंडक्टर और कॉइल मूव इन एनी magnetic field then a EMF or induced current produces जब किसी कंडक्टर या कॉइल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग लेकर के जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे कुछ साइंटिस्ट ने इसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे अभी यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। फिर उसके बाद जो जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हुआ था कि हाँ किसी कॉइल या किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, उन सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे करेंगे। और वो सारे एक्सपेरिमेंट हेनरी के द्वारा दिए गए हैं। हेनरी और फैराडे के द्वारा 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अगर हम लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग कह सकते हैं the phenomena of the generating current and EMF by changing magnetic field is called electromagnetic induction. The phenomena of generating EMF or current
in changing magnetic field is called electromagnetic induction. इसको ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल या किसी कंडक्टर को लेकर के जाते हैं और उसमें अगर उसको मूव कराया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ये क्या होता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, द ईएमएफ so develop is called the induced EMF if the conductor is in the form of a closed circuit, then a current flow in the circuit, this is called induced current। देखो बेटा, EMF क्या होता है? EMF का मतलब होता है कि जब करंट किसी सेल या बैटरी से फ्लो नहीं होता है तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग EMF कहते हैं। तो EMF क्या हो गया? EMF का मतलब ये हो गया an EMF is maximum potential difference when current is not flow in circuit, सर्किट में जब करंट फ्लो ना हो तो उस सिचुएशन में जो ईएमएफ होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और कंडक्टर में एंड इन ए क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब क्या हो गया? क्लोज सर्किट का मतलब ये हुआ कि हमने स्विच ऑन कर दिया है। क्लोज सर्किट, ए करंट फ्लो इन दैट सर्किट is called induced current, is called induced current। इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। यदि किसी क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वह ईएमएफ है जब उस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तो उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और यदि फ्लो कर रहा है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर उसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है तब उसको, उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स देखो,
मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, थ्रो एनी सरफेस हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज मेजर्ड बाई द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। किसी सरफेस से उस सरफेस के नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उससे पास करती हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passes through the any surface normally is called magnetic flux। इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। नॉर्मली जो फील्ड लाइंस पास करती हैं उनको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो यहां पे अगर इसको डायग्राम की हेल्प से अगर हम लोग शो करें तो डायग्राम की हेल्प से इस तरह से शो कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास करती हैं तो जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। इस तरह से अगर ये फील्ड लाइन पास करती हैं तो नॉर्मली जितना इससे पास करेंगी, नॉर्मली जैसे मान लो कि यहां से ये अगर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, इसका सरफेस का ये नॉर्मल वेक्टर है। और ये जो लाइंस ऊपर जो एरो दिख रही हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको फ्लक्स हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एंड डिनोटेड बाई फाई, एंड डिनोटेड बाई फाई, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू, देयरफॉर फाई इक्वल टू यहां पे लिखा जा सकता है बी डॉट ए, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, वेयर फाई क्या है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए फॉर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी डॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। यहां से थीटा क्या मिला, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फार्मूला में मिल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो फाई इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा होता है। इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स, अगर इस कॉइल में एन टर्न्स हो, देन टोटल अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, यहां पे एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह फाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसमें एन का मल्टीप्लाई कर दो, तो एन इंटू बी डॉट ए या एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो फाई इक्वल टू हमें मिल गया एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। यदि उसके कॉइल में एन टर्न्स है तो इसकी जो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तब उस इक्वेशन में when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर फाई, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो फाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 रखेंगे तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, फाई इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो उस सिचुएशन में फाई 0 हो जाएगा। एंड इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि जिस डायरेक्शन में एरिया है, एरिया वेक्टर है, अगर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तब उस सिचुएशन में फाई कितना हो जाएगा, तो देन फाई इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा एन बी ए इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के ये क्या मिल गया हमें, एन बी ए मिल जाएगा, एन बी ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से अगर इसमें रख दें, इसमें रख दें तो बी डॉट ए मिलेगा, बी डॉट ए मिलेगा, सॉरी बी ए मिलेगा ना, बी ए इक्वल टू 5, ये दोनों चीजें हो सकती है। फाई इक्वल टू एन बी ए, अगर कॉइल एक ही टर्न है कॉइल में तो ये बी ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब इसके बाद आता है, यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको वेरीफाई करने के लिए फैराडे और हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था उन एक्सपेरिमेंट के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे और तीनों एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे यदि किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम मूव कराते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है बेटा।